ये दो तस्वीरें भारत के इतिहास में बहुत कुछ मायने रखती हैं। एक बताती है कि ये आज का हंसता खेलता भारत है और दूसरी बताती है कि ये 1876 से 1878 का भारत है। वैसे तो भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं का कब्जा रहा, लेकिन जितनी क्रूरता अंग्रेजों ने हम पर किया शायद उतना किसी विदेशी शासक ने नहीं किया था। यह बात है 1876 से 1878 की, जब भारत में एक भारी अकाल पड़ा था। तब अंग्रेजों ने अपनी चंद फायदों के कारण करोड़ों भारतीयों को उनके हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया था। भूख के कारण माओं के पिस्तान से दूध सूख चुके थे। अपनी आंचल में बच्चों की तड़पती लाशें देख रही थी। परिवार वालों में इतना हिम्मत न थी कि मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि वे खुद ही एक जिंदा लाश बन चुके थे। लोगों के शरीर से मांस ऐसे सूख चुके थे जैसे पतझड़ के समय में पेड़ों से पत्ते झड़ने के बाद पेड़ की शाखाएं नजर आती हैं। इस घटना को हम भारत में भीषण अकाल या मद्रास अकाल 1877 के नाम से जानते हैं। यह घटना तीव्र सूखा पड़ने के कारण हुई थी, जिसमें भारत सहित चीन, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल थे, लेकिन पूरी तरह से भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र प्रभावित था, क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। हवाएं गर्म हो चुकी थीं, किसानों के फसल सूख कर खत्म हो चुके थे। गरीब किसानों के पास एक वक्त की खाने की रोटी भी न थी। इस अकाल के कुछ समय पहले अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय किसानों को गेहूं और चावल के बजाय कपास की खेती करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिससे वे यहाँ के कपास को इंग्लैंड में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच सके। और फिर 1875-76 के आसपास भारत के वायसराय लॉर्ड रॉबर्ट बुलर लिटन ने 3,20,000 टन गेहूं इंग्लैंड भेज दिया था। अंग्रेजों की ये दो पॉलिसी इस अकाल को और ज्यादा भयावह बना दिया था। भारत में इस अकाल से सबसे ज्यादा मद्रास, वर्तमान में चेन्नई से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र प्रभावित रहा, जिसमें लगभग 6 करोड़ आबादी को संकट का सामना करना पड़ा था। विकिपीडिया के मुताबिक इस अकाल में मरने वालों की संख्या 55 लाख से 1,03,00,000 तक होने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने अकाल में राहत के दौरान क्या किया। तो जब भूख से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तब सरकार ने दिखावे के लिए सहायता अभियान चलाया, जिसमें लोगों से दिन भर कड़ी मेहनत कराई जाती थी। तब जाकर मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था, जिससे किसानों के घरों में 2 टाइम का चूल्हा भी नहीं जल पाता था। और भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां तक सहायता अभियान पहुंच ही नहीं सका। वहां पर मृत्यु दर और बढ़ चुकी थी। 1878 की दूसरी तिमाही में मलेरिया जैसी घातक महामारी ने कई और लोगों को मार डाला था, जो पहले से ही कुपोषण के शिकार बने हुए थे। आखिरकार अंग्रेजों का दिल तो नहीं पसीजा, लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की मेहरबानी हुई। बादल बने और बारिश हुई। लोगों की खेतों में फसल लगे। जो लोग इस आपदा से बच गए थे उनके घरों में चूल्हे जले। तो अब इस वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।